डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आज के इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश के पैसेज के A1 और A2 पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसके 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, जो हैं ब्लेंडिंग वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स, देन उसके बाद में हिडन वर्ड्स एंड लास्ट टॉपिक इज वर्ड रजिस्टर। इसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपको बेटर वे में समझाने के लिए, आप इजीली समझ सकते हैं सारे एग्जांपल से। इसमें से बहुत सारे एग्जांपल 21 से लिए जो एग्जाम में आने के भी चांसेस है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसे। पहला टॉपिक आप देख सकते हैं ब्लेंडिंग वर्ड्स। तो ब्लेंडिंग वर्ड्स क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दो वर्ड ऑलरेडी गिवन होते हैं, जैसे यहाँ पर ब्रेकफास्ट और लंच दिया है। इसके कुछ अल्फाबेट लेकर के आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना होता है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट से आप देख सकते हैं BR लिया गया है और लंच से UNCH लेकर के ब्रंच कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा ब्रंच। ये दोनों वर्ड आपको एग्जाम में दिए रहेंगे और आपको ये लिखना होगा ब्रंच। देन आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं स्मोक प्लस फोग। स्मोक से यहाँ पर S लिया गया है, SM लिया गया है और यहाँ पर फॉग से OG लिया गया, तो ये बन गया स्मोक। तो स्मोक प्लस फोग इसको मिलाकर बनेगा स्मोक। इसी तरह से मोटर प्लस होटल को मिलाकर बन जाएगा मोटेल। बायोग्राफी और पिक्चर इन दोनों को मिलाएंगे तो बायोग्राफी का आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर बायो लिया गया स्टार्टिंग से BIO और यहाँ पर पिक्चर का PIC लेकर के बनाया गया है बायोपिक। ठीक है, आप नीचे देख सकते हैं एक एग्जांपल और है कैमरा प्लस रिकॉर्डर। इन दोनों को प्लस करके बनाया गया है कैमकॉर्डर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वर्ड है कैमकॉर्डर। तो पहला वर्ड ब्रेकफास्ट प्लस लंच ब्रंच, देन स्मोक प्लस फोग स्मोक, मोटर प्लस होटल मोटेल, बायोग्राफी प्लस पिक्चर बायोपिक, कैमरा प्लस रिकॉर्डर कैमकॉर्डर। तो इस तरह से ये इसके एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड वर्ड्स बहुत ही इजी होते हैं स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। मूनलाइट, डोरवे, बेडरूम, आइसक्रीम, सनराइज, मिल्कमैन। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? ब्लेंडिंग वर्ड्स और कंपाउंड वर्ड्स में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आप देख सकते हैं। यहाँ पर दो वर्ड है मून लाइट, दोनों को मिलाकर के ये कंपाउंड वर्ड बना है मून लाइट। बट मून भी एक कंप्लीट वर्ड है और लाइट भी एक कंप्लीट वर्ड है, दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग होते हैं, लेकिन दोनों को मिलाकर के एक वर्ड बना है मून लाइट। इसी तरह से यहाँ पर डोर, इसका मतलब दरवाजा होता है, वे मतलब रास्ता, दोनों को मिला के ये वर्ड बना है डोरवे। बेड और रूम इन दोनों को मिला के बना है बेडरूम। तो यहाँ पर दोनों वर्ड कंप्लीट वर्ड होते हैं, दो कंप्लीट वर्ड को मिला के एक नया वर्ड बनता है। ठीक है, जैसे कि आइस और क्रीम को मिलाकर बना है आइसक्रीम, सन और राइस को मिलाकर बना है सनराइज, मिल्क और मैन को मिलाकर बना है मिल्कमैन। तो ये फर्क होता है। ब्लेंडिंग वर्ड्स में क्या करते हैं हम, यहाँ पर हम दो वर्ड इसके कुछ अल्फाबेट लेकर के मिला करके बनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, दोनों वर्ड कंप्लीट होते हैं, दोनों आपस में मिलकर के एक नया वर्ड बनाते हैं। तो ये कंपाउंड वर्ड होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इजीली इनको लिख सकते हैं। देन हिडन वर्ड्स। अब हिडन वर्ड्स में क्या करना होता है, यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं। एक एजुकेशन लिया है, एक ट्रांसपोर्टेशन। अब इस एजुकेशन में जितने भी अल्फाबेट है EDUCATION, इन सारे अल्फाबेट को मिला करके आगे पीछे करके आपको 4 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं डांस। तो डांस मैंने एजुकेशन में से D लिया, A लिया, N लिया, C लिया और E लिया, तो मिलकर हमारा डांस बन गया। तो आप आगे पीछे करके कोई भी एक मीनिंगफुल आपको वर्ड बनाना, तो एजुकेशन से ही डांस बना है, इसमें से टोन भी बन सकता है, TONE ले लेंगे तो टोन बन जाएगा। डेट भी बन सकता है, एक्शन भी बन सकता है। तो इस तरह से एजुकेशन के जितने भी अल्फाबेट है इनको आगे पीछे करके आप 4 मीनिंगफुल वर्ड बनाना है आपको। ठीक है, ये हिडन वर्ड्स होते हैं। देन यहाँ पर आपको दिया गया अगला वर्ड ट्रांसपोर्टेशन। इससे मैंने बनाया ट्रेन, स्पोर्ट, स्टेशन एंड पोर्ट। तो ये 4 वर्ड बने इसके। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्ड रजिस्टर, प्रिपेयर वर्ड रजिस्टर। तो आपको बहुत सारे वर्ड यहाँ पर दिए रहेंगे, एक वर्ड दिया रहेगा, उससे रिलेटेड 4 वर्ड, उससे जुड़े हुए 4 वर्ड। उस वर्ड को सुनते ही आपके दिमाग में जो भी वर्ड आता है ना वो आप लिख दो, ये आपका आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल म्यूजिक, तो म्यूजिक को सुनते हमारे दिमाग में गाने यानी कि सॉन्ग, ट्यून, पियानो, मेलोडी, गिटार, बहुत सारे ऐसे वर्ड आपके दिमाग में आएंगे म्यूजिक को सुन करके। तो वो जो भी आप वर्ड आपके दिमाग में आता है, ड्रम है, गिटार है, मेलोडी है, पियानो है, ट्यून, सॉन्ग, रिदम, तो म्यूजिक से रिलेटेड जो भी वर्ड आपको याद आएंगे 4 वर्ड आपको लिख देना, ये आपका कहलाएगा वर्ड रजिस्टर। जैसे यहाँ पर एक वर्ड मैंने और भी लिया है मिलिट्री। अब मिलिट्री को सुनते हमारे दिमाग में आता है सोल्जर, गन, टैंक्स, मिसाइल, राइफल्स, ऐसे जो भी वर्ड आपको याद है आप लिख सकते हैं। देन हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल वर्ड से का आपको वर्ड रजिस्टर अगर बनाना है तो हॉस्पिटल वर्ड जैसे आप सुनते हैं आपके दिमाग में जो भी चीजें आती हैं, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैंने लिखा है मेडिसिन, नर्स, डॉक्टर, पेशेंट, आप लिख सकते हो इंजेक्शन, ग्लूकोज, और बहुत सारी चीजें होती हैं जो हॉस्पिटल से रिलेटेड होती हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन 4 वर्ड आपको लिखना, ध्यान रखिएगा। फिर मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है स्कूल। आप देख सकते हैं स्कूल से रिलेटेड टीचर, ब्लैक बोर्ड, प्रिंसिपल, चौक,
या बुक, टेक्स्ट बुक, नोटबुक, बहुत सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हैं। मैंने ये 4 लिखा, आपको जो बेटर लगता है आप वो 4 वर्ड यू लिख सकते हैं स्कूल से रिलेटेड। देन उसके बाद एक लास्ट एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लिया है यूनिवर्स। यूनिवर्स से रिलेटेड 4 वर्ड है यहाँ पर, स्पेस, प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड ऑर्बिट। आपको जो बेटर लगता है, सन, स्टार, मून और भी बहुत कुछ आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों में डिफरेंस एक बार समझ लीजिए। जो आपका पहला टॉपिक था, ये जो आपका पहला टॉपिक था, इसमें आपको दोनों वर्ड के कुछ अल्फाबेट लेकर के एक वर्ड बनाना होता है। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच का ब्रंच बना है, ब्रेकफास्ट से हमने BR लिया और लंच से UNCH लेकर के ब्रंच कर दिया। और दूसरा जो टॉपिक था हमारा कंपाउंड वर्ड, इसके अंदर दोनों वर्ड कंप्लीट वर्ड होते हैं, इसमें कोई इनकम्प्लीट नहीं होता, कोई अल्फाबेट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मून और लाइट, ओके, मून मतलब चांद, लाइट मतलब रोशनी, दोनों को मिलाकर के मून लाइट बना है, तो ये कंप्लीट वर्ड बन गया। तो दो अलग अलग वर्ड को मिलाकर के एक नया वर्ड बनेगा, कंप्लीट वर्ड बन गया। देन उसके बाद हिडन वर्ड्स, इसमें आपको एक वर्ड जैसे यहाँ पर एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, नेचर, ऐसे कोई ना कोई वर्ड आपको दिया रहेगा, उन्हीं के अल्फाबेट्स को आगे पीछे करके आपको 4 मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने होते हैं। देन वर्ड रजिस्टर में क्या होता है, आपको एक वर्ड दिया रहेगा, उस वर्ड से रिलेटेड आप जो भी चीजें सोच सकते हैं, उसके आसपास की चीजें वो आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ पर म्यूजिक, मिलिट्री, हॉस्पिटल, स्कूल और यूनिवर्स। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा चारों टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।